श्रीनाथ प्रभाकर हरियाणा से। कबीरा पढ़ना दूर कर, अति पढ़ना संसार। पीर न उपजै जीव की, क्यों पावै निर्धार। बाबा, ये निर्धार शब्द क्या है, इसकी व्याख्या करें। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने परमात्मा की बात की। आप आश्चर्यचकित मत होना, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने परमात्मा की बात की, जिन्होंने शून्य से परे महाशून्य का व्याख्यान किया। इशारा करके, इशारे ही तो होते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म की कोई विवेचना या व्याख्या नहीं होती, इशारा भर होता है और बड़ी दूर का इशारा होता है। समझ जाओ तो धन्यभागी। तो मैंने कहा कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने परमात्मा के बारे में इशारा किया। वो जो महाशून्य का इशारा करके, और मैंने अपने पिछले प्रवचनों में महाशून्य का जिक्र किया। वह जो नियमों से परे, वह जो नियमों को बनाता है लेकिन खुद नियमों के बंधन में नहीं बंधता। हालांकि उसके बाद नानक कबीर से 29 वर्ष छोटे थे। नानक ने भी वही बात कही। तो कबीर का हर शब्द बड़ा निराला है। इसके शब्द शब्दातीत की खबर देते हैं। कबीर कहते हैं कि पढ़ना लिखना दूर करते हैं। कबीरा, पढ़ना दूर कर, अति पढ़ना संसार। और ये पढ़ने लिखने का काम संसारिक लोगों को छोड़ दें। वो पढ़ें, वो लिखें, मुमुक्षु की बातें कर रहे हैं। समझने वाले इशारा किधर होता है, समझ किधर जाते हैं। बात मैं परमात्मा की करता हूं और प्रश्न लोग संसार के पूछ लेते हैं। स्पष्ट है कि परमात्मा की बात समझी नहीं जाती। कितना ही हम बोले कि वह समझाया नहीं जा सकता, फिर भी आप कहोगे बाबा समझ आया नहीं। दरअसल थोड़ा सा और व्याख्यायित कर दो। आपकी उत्कंठा ठीक है, आपकी मुमुक्षा ठीक है, लेकिन समझाने वाले के पास शब्द खत्म है। शब्दातीत वो जा नहीं सकता। शब्दातीत इशारा भी तो शब्द है। इशारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में शब्द है, लेकिन है तो इंगित। शब्द भी तो इंगित है। तो कबीर कहते हैं, कबीरा, पढ़ना लिखना दूर कर,
ध्यान रखना, मैं फिर बता दूं, ये शब्द मुमुक्षुओं के लिए हैं, जो संसार में आईएएस करना चाहता है, जज बनना चाहता, राजनीति करना चाहता, उनके लिए ये शब्द नहीं कबीर बोलते हैं। कबीर कहते हैं मुमुक्षु जनों के लिए, जो इतना समझदार हो गया, जिसने अपने पिछले जन्मों के भोगों की दुखद स्थितियां देखकर, भोग में सुख नहीं, यह निष्कर्ष निकाल लिया कि भोग कोई सुख नहीं देते, लगता है मृग तृष्ण, सुख है नहीं। कबीरा, पढ़ना लिखना दूर कर, छोड़ दे इसको। और ऐसा नहीं है कि कबीर आपको कहते हैं, कबीर खुद भी कागज कलम छुआ नहीं, तो कहते हमने तो कागज और कलम को कभी छुआ ही नहीं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, सभी पहुंच जाएंगे। ये दिमाग से आध्यात्म की गुत्थियों को सुलझाने वाले लोग, ये आचार्य हों, ये सर लोग हों, सब जानते हैं। सारी व्याख्याएं, सारी सूचनाएं बड़ी बड़ी, सारे न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, इनसे कुछ भी पूछ लो, और मैं पक्का लिख के दे देता हूं, ये उस दरबार में कभी नहीं पहुंचेंगे। वही कबीर कहते हैं, कबीरा पढ़ना लिखना दूर कर, अति पढ़ना संसार, ये पढ़ने लिखने का काम जो संसार में अंकाक्षाएं पाले हैं, कुछ बनना है, उनको जिम्मा दे दे, ये काम उनका। पीर न उपजा जीव की, तू अगर मुमुक्षु है, तू अगर उस मस्ती को पाना चाहता है जो तुम्हारे भीतर ही अठ खेलियां खा रही है, तो वो कैसे मिलेगा? जब तक जीव के भीतर पीड़ा नहीं बचती। पीड़ा, पीर न उपजे जीव की, जीव की पीड़ा जब तक उपजती नहीं भीतर, मीन की तरह वो तड़पता नहीं। किसी से बिछुड़ गया है और किससे बिछड़ा है ये उसे याद नहीं। पीर न उपजे जीव की, क्यों पावे निर्धार। तो फिर अगर जीव में पीड़ा नहीं उपजी है तो वह उस निराधार को नहीं पा सकता। निरावलंब को, जो अवलंबन रहित है। पहला सूरज किसके अवलंब से खड़ा, पृथ्वी किसके अवलंब, चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्र, ये यूनिवर्स, ये आकाश गंगा, ये ब्लैक होल्स,
ये इतनी संरचना किसके अवलंब से खड़ी है? तुम तो एक 5 किलो का भट्टा हाथ के अंदर उठाकर घंटों घंटों के लिए हाथ को ऊपर नहीं कर सकते, थक जाओगे। और यह इतना वजन और घूम रहा है, दो तरफ घूम रहा है, अपनी धुरी के आसपास घूम रहा है और सूरज का चक्कर लगा रहा है। इस सौर मंडल में यूरेनस और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह अपनी धुरी के आसपास घूमते हैं और सूरज के आसपास भी घूमते हैं। यूरेनस और शुक्र को छोड़ दीजिए, तो किसके सहारे घूमते हैं? रथ के पहिए को चलाने के लिए हमें पहिए के भीतर किल्ली फंसानी पड़ती, तब कहीं वो चलता है। यहां तो कोई किल्ली भी नहीं, तो फिर कैसे घूमता है? तो कबीर ने शब्द निरावलंब, उस निरावलंब तक कैसे पहुंच? शुरुआत करते हैं एक जैन फकीर के पास। कोई सीधा साधा ग्रामीण मस्त मोला पहुंच गया, पूछा, प्रभु मुझे उस ईश्वर की तड़प उठ रही है, मुझे अपना शिष्य बना लो। भला मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? पढ़ा लिखा नहीं, तो उस जैन फकीर ने उसकी पीठ थपथपाई, कहते अच्छा पढ़े लिखे नहीं, फिर तो अति शीघ्र पहुंच जाओगे। अगर पढ़े लिखे होते तो दिक्कत थी, और ज्यादा पढ़े लिखे अति दिक्कत होती है। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया, उस शहर का परम ज्ञानी महापंडित, सब जानता है, पूरे शास्त्र पढ़ लिए, खंगाल डाले, सब उसकी खोपड़ी में भरा पड़ा है, और अपनी अकड़ से उस जैन फकीर के पास गया, झुका, लेकिन शरीर झुका, वो नहीं झुका। पांडित्य कहां झुकने देता है? पांडित्य अकड़ना सिखाता है, पांडित्य झुकने कहां देता है? इसलिए आप पंडितों को देखना, छाती अकड़ी रहती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती, अकड़े रहते हैं, तने रहते हैं। पांडित्य झुकने नहीं देता, जबकि सही पांडित्य झुकने की ही कला है। अगर पांडित्य तुम्हें झुकना न सिखाए तो वह तो फिर सिर्फ सूचनाएं हैं। सूचनाओं को पाकर आप अकड़ते हो, और इसे ज्ञान कहते हैं। पांडित्य को ज्ञान कहते हैं। पोथी पर जग हुआ, पंडित भया न कोई। पांडित्य है कौन?
ढाई आखर प्रेम का बड़ा सुख पंडित हो। जिसने ढाई आखर प्रेम का पढ़ लिया, और प्रेम झुकना सिखाता है। तुम्हारा पांडित्य तुम्हें अकड़ना सिखाता है। इसलिए तो भगवान की मूर्ति के आगे झुकते तो हो, चाहे दंडवत भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन वो महज दिखावा ही होगा। तुम्हारे भीतर कोई क्रांति होने को नहीं। शरीर सारा झुका लो, उसके चरनार बिंद में दंडवत हो जाओ, कोई फर्क पड़ने को नहीं। तुम्हारा पांडित्य तुम्हें अकड़ाए रखता है। पोथी पढ़ पढ़ जग, तो सारे शास्त्र उसने पढ़ लिए थे। जितने शास्त्र थे सब पढ़ लिए, और अकड़ा अकड़ा सा जूते बाहर निकाले, जाके झुका प्रणाम किया, प्रभु मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। जगी है उत्कंठा, क्या आप मुझे उस तल तक पहुंचा सकते हैं? मैं ऐसे योग्य हूं? तो उस जैन फकीर ने गौर से उसके आर पार देखा, ट्रांसपेरेंट। बाहर से झुका हुआ, भीतर से अकड़ा हुआ। ये फकीर भी बड़े उस्ताद होते हैं। तुम बाहर से कितना ही झुको, लेकिन ये बाहर देखते हैं, ये तुम्हारे अंतस को देखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं तुम्हारे अंतस की बात। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ये तुम्हारा ओरा देख लेते हैं। इन्हें तुमसे पूछने की आवश्यकता भी तो कहां होती है, औपचारिकता बस पूछ लेते हैं। कितना जानते हो? जी मैंने कोई ऐसा शास्त्र नहीं छोड़ा जो मैंने पढ़ा ना। सभी शास्त्र मैंने पढ़ लिए, खंगाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं पढ़ने से चूक गया। सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, और पढ़ ही नहीं लिया है गुरुदेव, मैंने कंठस्थ भी कर लिया है। अच्छा, कंठस्थ भी कर लिया है तो क्या तुमने जो पढ़ा कंठस्थ किया वो हृदयस्थ भी कर लिया है? तो वह पंडित चौंका, हृदयस्थ कर लिया है? वो तो नहीं किया गुरुदेव। पंडित और मसालची दोनों सूझे न, और न को कर चांदना, आप अंधेरे मां। जो मसालची होता है, मसाल को सिर के ऊपर रख के चलता है, दूसरों को रोशनी देता है, राह दिखाता है, लेकिन खुद अंधेरे के अंदर होता है। मसाल की ही शैडो उसको अंधेरे में रखती है। अपने ही ज्ञान से वो ढका रहता है, उसको यह भ्रम रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं।
तो कोई सर लोग जैसा रहा होगा। लोग कितनी भी तालियां क्यों ना बजाएं, आजकल कभी लोग राम कथा कहनी शुरू कर दिया। और राम रम गया हो इनके रोम रोम में, ऐसा नहीं, बस सीख लिया है, कुछ कवियों की कविताओं को कंठस्थ कर दिया है, शीघ्रता से बोल पाते हैं, शुद्धता से उच्चारण कर पाते हैं और खुद को ज्ञानी कहने का मजा लेते हैं। लेकिन ज्ञान का जो मजा प्रभु के दरबार से आता है, वहां तक ये पहुंच नहीं पाते, इसलिए उस परम मजे से ये वंचित रह जाते हैं। सभी कवियों की श्रेष्ठतम कविताएं इन्होंने कंठस्थ कर ली, हृदयस्थ कुछ भी नहीं, बड़ी भारी भीड़ जमा कर लेते हैं और तालियां बजती हैं, सुनने वाले भी मूर्ख ही तो है। भला ये शब्दों का तोल तालियां बजाने के योग्य है? नहीं, लेकिन सुनने वाले तो मूढ़ होते ही हैं कि जिन्हें हम पंडित कहते हैं, जिन्हें सब कंठस्थ है और हजारों लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं। और कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं, अगर तालियां कम लगे तो इशारा कर देते हैं, भाई देखो बाईं तरफ से तालियां कम आ रही, और तालियां बजाते हैं, अन्यथा मैं फिर से वही कविता शुरू कर दूंगा। दो लोग सड़क पर भागे जा रहे थे, तेज तेज, वो उससे तेज आगे वाला, उससे तेज पीछे वाला, उससे तेज, और पकड़ में ही नहीं आ रहा था अगला। वह व्यक्ति ज्यादा तेज भाग रहा था, तो पीछे वाला चिल्ला रहा था, इसे पकड़ो, इसको पकड़ लो, इसको जाने ना दो। तो मैं तूने सोचा क्या लेना है, कोई झगड़ा झूठा होगा, अपन क्यों फंसे। लेकिन एक कोई व्यक्ति था, उसने पकड़ लिया, ठहर, वो पीछे जो भागा आ रहा है, चिल्ला रहा है, इसको पकड़ लो, जाने मत दो, क्या माजरा है, पकड़ मार के चला है। वो पूरे जोर से छुड़ाने लगा, लेकिन वो पकड़ने वाला महाबली था, उसकी ग्रिप बड़ी तकड़ी थी। कहता नहीं जाने दूंगा, उसको आ जाने दो, मसला जान लूं। इतने में हांफते हुए वो पीछे वाला आदमी भी आ गया, सांस चिड़ा हुआ, धोखा नहीं चल रही है। उसने पूछा, जिसने उस आदमी को पकड़ा था, कि क्या हुआ महाराज, ये क्या छीन के भागा तुम्हारा, ये कोई पॉकेट मार लगता है, क्यों इतनी तेज से भागता है, और आप इसके पीछे भागते हो, माजरा का है। तो पीछे वाले को कुछ सांस आया, वो कहता माजरा क्या होना था। इसने अपनी कविता तो सुना दी,
और जब मैं सुनाने लगा तो भाग लिया। मुझे तो संदेह इस बात के ऊपर आश्चर्य होता है कि आप बैठे कैसे रहते हैं। बस इसी बात का मुझे आश्चर्य। अपनी कविता तो सुना थी, जब मैं सुनाने लगा तो ये भाग लिया। अब मेरी कविता सुन के जाने दूंगा, उससे पहले मतलब ही नहीं। आपका भला हो जो आपने इसे पकड़ लिया, अन्यथा मेरे भीतर गुबार ही रहता। गैस प्रॉब्लम पहले ही थोड़ी ज्यादा रहती है, अब हल्का कर लूंगा। तो कबीर बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, कबीरा पढ़ना दूर कर, ध्यान रखना। मुमुक्षु लोगों के लिए कबीर बोलते हैं, आपके लिए नहीं बोलते। सांसारिक लोगों के लिए वो नहीं बोलते, जिनके भीतर वो तड़प जग गई है, जहां अखंड आनंद मिलता है, जहां वो खुशबू सुगंधमान कर देती है आपके तमाम वातावरण को, जो कभी कम नहीं होती, जो सुख कभी टूटता नहीं, जो मस्ती कभी उतरती नहीं। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, हालांकि बहुत तो कहते हैं कि मत आया करो भाई। कल ही मेरे पास 3 व्यक्ति आकर दरवाजे के आगे खड़े हो गए। मेरी पुत्र वधू ने कहा कि 3 व्यक्ति फिर आए हैं, क्या किया जाए। मैंने कहा मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, और आपको पता है मैं तो किसी को बुलाता ही नहीं। मुझसे तो पूछ के नहीं आए, तो पूछा, वो कहते बता के आए हैं, पूछ के नहीं आए। मैसेज किया था, बाबा ने नहीं कहा कि आ जाना, हम आ गए, मैसेज करके आ गए। अब दुविधा खड़ी होती है। 4-5 बजे तक मैं परम खुमारी में रहता हूं। आनंद की वो बरसात 24 घंटे बरसती रहती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम पंडाल लगा लो। अब मैं इनसे क्या बताऊं, दिक्कत क्या है। अब दिक्कत मैं इन्हें कैसे बताऊं। दिक्कत क्या है। अरे भला ये भीड़ भेड़ों की इकट्ठी मैं क्यों करूं। जो पाना था वो पा लिया, जो खोना था वो खो लिया। चरम परम मस्ती के उस सागर में गोते लगाता हूं, और अक्सर 4-5 बजे तक तो मेरा वो खुमार उतरता है। तो बड़ी मुश्किल खड़ी। मेरे ज्यादा कहने पे मैंने कहा कि बेटी उसे कह दो कि वो 4 बजे के बाद आए। वो कहने लगे ठीक, हम यहीं बैठे हैं, बाहर बैठे हैं।
अब पुत्र वधू कहे कि ये 3 लोग बाहर बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे, इनके घर रोज ही बाहर कोई बैठे रहते हैं, क्या माजरा है। कोई कर्जदार तो नहीं हो गए, मांगने वाले बैठे। अब संसारिक लोग तो ऐसा ही सोचेंगे। कभी 3 बैठे होते हैं, कभी 5 बैठे होते हैं, कभी 10 बैठे होते हैं। और अक्सर तो सभी को वापस से जाना होता है, क्योंकि मैं होश में होऊंगा तो कुछ बातचीत गुफ्तगू होगी। पर पुत्र वधू ने कहा, देखो अगर आप जिस स्थिति में वो हैं उस स्थिति में ही आप दर्शन करके जाना चाहते हो तो आप एक बार जा सकते हो। दरवाजा खोल दिया गया, वो आए, दर्शन किए, 2-4 मिनट चले गए। अब ये दिक्कत है, मैं पांडाल क्यों नहीं लगाता है, ये दिक्कत है। कल ही मेरा पुत्र पूछ रहा था, और तो पापा कोई बात नहीं, हैरानी तो 2-3 बातों की बड़ी जबरदस्त है। सब कुछ है, और हमारे घर की रसोई तो वैसे ही प्रसिद्ध है। रसोई बनते देखकर तड़का लगता है तो तुम्हें उस सुगंधी से खाने का मन नहीं करता? क्यों नहीं खाते? और हम सारा दिन घूम फिर लेते हैं, फिर कहीं जाकर तृप्ति होती है, और आप 11 वर्षों से एक ही स्थान पे बैठे, यहां तक कि अपनी कमरे का दरवाजा भी तो नहीं खोलते। ये बात हमारी समझ में आती। मैंने कहा, पुत्र कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस स्थिति पे आ जाओ, समझ जाओगे। बतलाने से ये चीजें समझ में आया नहीं करती बेटा। उस स्थिति में होने से फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जब तुम उस स्थिति में हो जाओगे तो फिर मुझसे कहां पूछने की जरूरत पड़ेगी, फिर तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। तुम्हारा मन नहीं करता ये घूमूं फिरूं, ये दीनदयाल, ये देवी दयाल, ये नाथूराम, इनको मिलूं? नहीं पुत्र, अभी ठहरो, अभी उस स्थान पे, मुकाम पे पहुंच जाओ, ऐसे ही चलते रहो, पता चल जाएगा। ये बताने वाले की बातें हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये बात कुछ ऐसी है कि जब तक तुम खुद ही ना देख लोगे, सभी शब्द तब तक फीके हैं, सभी शब्द तब तक ड्रामा लगेंगे, सभी शब्द तब तक झूठ लगेंगे। तुम खुद ही पहुंच जाओ। और सच्चा संत वो है जो तुम्हें रास्ता बता दे और कहे कि बेटा अनुभव तो तुम ही करो। मैंने मैप खींच दिया, चलना तुमने, पहुंचना तुमने, उस स्वाद का आस्वादन तुमने करना। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा भी नहीं जाता तो पढ़ा कहां से जाएगा।
देखा देखी बात तो अनुभव ही करना पड़ता है। दर्शन से ही बात बनती है, दर्शन से ही सारे मसले हल होते हैं। एक खोपड़ी के ज्ञान से कोई चीज हल थोड़े होती। इसलिए मैं कहता हूं संसार की कोई उपाधि चाहिए तो ये सर लोगों से ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। और अगर उस मुकाम पे जाना है तो ये सर लोगों से ज्यादा बाधा और कोई डालता नहीं। मार्ग तुमने चुनना है। बाधा देखनी है तो बाधा को हटा दो। और अगर उस संसार का स्वाद चखना है तो ये सर लोग, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता। बस गूगल ही इनसे ज्यादा जानता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को ये नहीं पता होता कि जिसे मैं ऑपरेट कर रहा हूं वो मेरे से बड़ा ज्ञानी है। और तुम तो कुछ भी नहीं जानते। जितना कंप्यूटर जानता है उसका एक जर्रा जानते हो आप, इतने के ज्ञानी हो और ऑपरेट कर रहे हो कंप्यूटर। बस इतनी ही तुम्हारी औकात है। कबीर कहते हैं कि पढ़ना लिखना छोड़ दे भाई। देखिए फिर समझा दो, बात मुमुक्षु के लिए है। जो आईपीएस बनना चाहता, पीसीएस बनना चाहता, यूपीएससी, सीएम, पीएम, बड़ी बड़ी राजगद्दियां, बड़े बड़े ओहदे, आईआईएस, उनके लिए बात नहीं है कबीर। कबीर तो सीधे साधे फक्कड़ आदमी है। कबीरा पढ़ना दूर कर, सबसे पहली अड़चन है। तो पूछा उस पंडित ने जैन फकीर से कि गुरुदेव मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो जैन फकीर बोले, बेटा अफसोस है, यह जो पहले वाला व्यक्ति सामने खड़ा, यह तो बस 2-4 साल में पहुंच ही जाएगा। और तुम्हें तो पुत्र, तुम्हें तो अगर तुम जिंदा रहे तो 100 साल तक भी नहीं मिलेगा है? कारण फिर इस पढ़ने लिखने का फायदा क्या? सभी धर्मशास्त्र मैंने पढ़ ली, एक एक चीज की संधि छेद करके भी बता सकता हूं। फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? उसने कहा, किस मूर्ख ने तुम्हें कहा कि पढ़ने लिखने का फायदा परमात्मा की जमीन पे होता है? उस तल पर जाना तो पढ़ना लिखना एक बाधा है। कौन पढ़ा? कबीर पढ़े, मीरा पढ़े, चैतन्य पढ़े, नानक पढ़े। जो संतत्व को उपलब्ध हुए, अगर कोई 2-4 व्यक्ति उनमें से पढ़े लिखे नजर आ जाएंगे तो वह नियम नहीं कहलाता, वह अपवाद कहलाता है। दैट इज एक्सेप्शनल केस। नियम तो वही कहलाएगा। जितना तुमने जमा किया है उतना डिलीट भी तो करना होगा। ये देखना आप सर लोगों को, जिस ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं दूसरी बात
लिखने से पहले पहला डिलीट करना पड़ता है, अन्यथा दूसरी लिखी कैसे जाएगी। प्रभु की परिभाषा लिखनी है तो संसार का जो तुमने सीखा उसको डस्टर से साफ करना होगा, डिलीट करना होगा। यह फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा। बिल्कुल कोरा कागज, कोरा पन्ना, उसी पे लिखी जाती है तस्वीर परमात्मा की, उसी पे उकेरी जाती है उसकी तस्वीर। कबीर बड़े अद्भुत है। पढ़ना लिखना दूर कर, अति पढ़ना संसार, ये ज्यादा पढ़ना जो है, ये जो संसार में उच्च पदस्थ होना चाहते हैं उनके जिम्मे लगा दो। ये काम उन्हें सौंप दे। अगर तू मुमुक्षु हो गया है, पीर न उपजे जीव की, अगर तुम्हारी जिया के भीतर पीर उपज गई है, पीड़ा, तो फिर तो इस पढ़ने लिखने से बात बनने वाली नहीं बल्कि बाधा बनेगी। क्योंकि जो लिख दिया गया ब्लैक बोर्ड पे वह डस्टर से साफ करना पड़ेगा भाई। तो पंडित लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते। सच में पूछो तो ये पंडित, शिक्षक, ये कवि, और जो आज कवियों ने नया सगुफा शुरू कर लिया, सबके अपने अपने राम। बताओ भाई, राम एक होता है? अरे पहले ही विवाद बहुत हैं भाई। राम हैं, अल्लाह हैं, गौर हैं, रहीम हैं। हाँ? ये तुम राम भी अपने अपने बना दिए, कैसा चलेगा? कुछ अकल वकल रखते हो? सबके अपने अपने राम। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है? राम तो सभी के अपने ही है, बस एक ही राम है, वो सभी का है। ये भेद दृष्टि है। अपनी कविता को मजे से कहो, तालियां खाओ, लेकिन ये नया सगुफा क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? जिस चीज को तुमने जाना, जिस तल पे तुम पहुंचे, जिस अंतरंग स्वाद को तुमने चखा, जिस अंतस की खुशबू को आपने सूंघा, उसका व्याख्यान भला आपके मुख से शोभा देता है। कृपा करो, आप अपनी कविता ही करते रहो तो ज्यादा अच्छा नहीं? शुभ है। पहले से ही भ्रांतियां बहुत हैं, पहले से ही परमात्मा के कितने नाम बना लिए गए, और अब तुमने नई वेद दृष्टि शुरू कर दी। सबके अपने अपने राम। राम भी अलग अलग कर दिया।
इस प्रकार की मूढ़ पंथियों से सावधान रहना। ये आपको डुबो देंगे। इनके दिमाग की खोजें अद्भुत हैं। कभी कभी मेरे कोई प्रियजन मुझे भेज देते हैं क्लिप, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। ये काहे मगज खपाई करते हैं, लेकिन तत्क्षण मुझे समझ आ जाता है इनका वो वाक्य कि मैं सबसे महंगा कवि हूं। ये गर्व की बात है। परमात्मा की व्याख्या करना, परमात्मा के आनंद का वर्णन करना और महंगा होना, ये गर्व की बात है कि शर्म की बात। अरे शर्म करो भाई। उस आनंद का वर्णन करने में महंगे हो, आती है थोड़ी बहुत। कविता करो तो महंगे कवि होने का फिर तो गर्व होना चाहिए। लेकिन उस गहनतम तल की बात करते करते तुम महंगा शब्द जो इस्तेमाल करते हो, वह तो शर्म की बात है। कृष्ण ने बेचा ये ज्ञान, कबीर ने ये ज्ञान बेचा, नानक ने, बुद्ध ने, महावीर ने छोड़ छोड़ के कपिल वस्तु का साम्राज्य। किसी ने भी बेचा। क्यों बुद्धू बनाते हो लोगों को? लोग तो पहले ही गोबर खा खा के इतने बुद्धू बन गए, मूत्र पी पी के इतने बुद्धू बन गए, और नई नई चीजें रोज सुनने में आती हैं। जो शास्त्रों में पहले ज्ञान चूक गए थे मनीषी, वो आज के मनीषी ज्ञान बांट रहे हैं। गाय को कणक खिला दो, जब वो गोबर करे तो उस गोबर में से उस कणक को चुग लो, फिर उसे पिसा लो, और स्त्री जो उसे खाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। भाई आईवीएफ करवाने वाले इस नई रिसर्च को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। क्यों 5-7-10 लाख रुपए लगवाते? एक पंडित मेरे सामने आ गया, त्रिपुंड वगैरह ऐसे ही टोपीदार, नाग रूपी टोपी रखी, सर पे कश्ती, जय सिया राम। मैंने कहा जय सिया राम। बात करने लगे परमात्मा। मैंने कहा ये क्या कर रखा है, ये सारा ताना बाना ये क्यों? परमात्मा ने जैसा पैदा किया सहजता में क्यों नहीं रहते? तुम्हें पता है मेकअप एक धोखा होता है। जिसको धोखा देना हो वो मेकअप कर ले। जो स्त्री मेकअप करवाती है पक्का समझना कि वो किसी को धोखा देने के लिए मेकअप करवाती है, अन्यथा हुस्न का लावण्य ही ऐसा है, और भीतर से आया हुआ लावण्य मुग्ध कर देता है। कहानी है कि सत्यवती बहुत सुंदर थी। उसका नाम था मत्स्यगंधा।
सत्यापति महाभारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध किरदार शांतनु की धर्मपत्नी। तो उसका लावण्य इतना सुंदर था कि दूर से ही देखकर आदमी खींचा चला जाता। सायंकाल का वक्त, वह नाव को इधर से उधर ले जाती, अपने पिता के काम में सहायता करती। सत्यावती, उसका दूसरा नाम था मत्स्य गंधा। उसके भीतर मछली जैसी बदबू आती थी, लेकिन लावण्य इतना सुंदर, इसका कोई हिसाब नहीं। तो सायं का वक्त ऋषि पराशर कहने लगे, देवी मैं उस पार जाना चाहता हूं, छोड़ दोगी? सत्यावती ने कहा, हाँ महाराज, हमारा काम ही यही है, हम मल्लाह हैं। किसी पे बैठी है किस्ती पे? वैसे तो सूरज ढल चुका है, मैं घर में जाने के लिए तत्पर ही थी, लेकिन ऋषिगण आपको देखकर तो इनकार नहीं हो सकता। बैठ जाइए, मैं तुम्हें जाती जाती उस पार उतार जाऊंगी और फिर इधर अपने घर को लौट जाऊंगी। तो ऋषि पराशर बैठ गए। अब वातावरण, जैसे ये कहानी कहते हैं, कहानी क्या कहते हैं, कहानी भी कुछ ऐसे अंदाज में कहते हैं कि आदमी के अगर काम वासना न उठती हो तो उठ जाए। धीमे धीमे महकी महकी खुशबू दायक हवा चल रही थी। मौसम सुहाना था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। और ऋषि पराशर कामासक्त हो गए। बोले, देवी कुछ इच्छा हो रही? तुम जो वर मांगोगी मैं पूरा कर दूंगा। तो सत्यावती ने कहा, ये मत्स्य की जो बदबू है मेरे शरीर से गायब कर दो। रजामंद हो गई। कहानी को ज्यादा विस्तार से कहना उचित नहीं होगा। और सहवास के बाद ऋषि पराशर, देखिए यह काम की भनक, काम की आसक्ति इतनी गहरी, अपने वर्षों की तपस्या का फल दे दिया। ऋषि पराशर ने कहा, आज से तुम मत्स्य गंधा नहीं होगी, योजन गंधा बन जाओगे। तुम्हारी गंध इतनी खुशबूदायक होगी कि कई योजनों तक जो व्यक्ति उस क्षेत्र में आएगा उसे लगेगा, हाँ ऐसी परम शांतिदायक सुगंध कहां से आ रही। इतने वर्षों का तप, तुम कहते हो काम को जीत ले? नहीं, उसके लिए बहुत तपश्चर्या की आवश्यकता होती। निश्चित ही अगर बाहर के ऑब्जेक्ट्स
बैठा दिए जाए, इसलिए बाहर गुरुकुल होते थे, कोई एजुकेशन नहीं होती थी, स्त्रियां तो पढ़ ही नहीं सकती थी, पुरुष ही पढ़ते थे। दूर वातावरण, जहां कोई ऐसा दृश्य न दिखे, कोई ऐसा संगीत न सुने, कोई ऐसी महक न हो, ये सारी इंद्रियों के उत्तेजित करने वाले जो कारण थे वो वहां नहीं थे। ऋषिगण जानते थे कि वासना को पैदा होने के लिए सबसे पहला और जरूरी बाहर का वातावरण है। अगर बाहर का वातावरण कामुक है तो आप अपने अंतस में नहीं जा पाओगे। इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने में संलग्न हैं, लंगोट बांधे ना बांधे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इंद्रियों की 5 उत्तेजनाओं को बांध लेना। दृश्य, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध। जो उत्तेजना थे वो पदार्थ न खाए। उत्तेजक वस्तुओं का इस्तेमाल, इसलिए मैं सदा कहता हूं मिर्च का तो बिल्कुल ही त्याग कर दो। चारों तरह की मिर्चों में से कोई मिर्च ना लो। बाहर की सभी चीजें, हम फिल्म देखते हैं, हम ये देखते हैं, वो ये सब चीजें आपके भीतर वासना का आगाज करती हैं। इनका बड़ा योगदान है। बाहर का दृश्य, गुरु के सानिध्य में बैठे, वातावरण आध्यात्मिक है। दलिया खाया है, इसलिए गुरुकुलों में सुबह विद्यार्थियों को दलिया मिलता था, सिर्फ नमकीन दलिया। नमक की जरूरत है, वह ब्लड प्रेशर में कम आता है। बिल्कुल सिंपल खाना, युक्त आहार विहारस्य, कृष्ण भगवान ने इसे ही युक्त आहार विहार कहा। दूध ले सकते हो, कोई उत्तेजना नहीं देता। दूध परम शामक है, शक्ति देता है, एनर्जी, उत्तेजना नहीं देता, स्टिमुलेशन नहीं देता। गाय का दूध ले लो, इसलिए गऊ की पूजा होती थी। गऊ के दूध के अंदर ऐसी विलक्षण तत्व है जो आपको सभी प्रकार की उत्तेजनाओं से मुक्ति दिलाते। हम मूल मुद्दे पे आ जाए। कबीरा, पढ़ना दूर कर। अगर तुम उस परमात्मा के तत्व में अखंड आनंद को पाना चाहता है तो पहले तो इस खोपड़ी को आजाद कर। अगर बाद में अकल आई तो फिर ये जो तुमने भरा भूसा
ये निकालना पड़ेगा और साफ करना पड़ेगा, एम्पटी करना पड़ेगा। तो कबीर कहते हैं अगर मुमुक्षा जगी है, पीर न उपजे जीव की, जीव के भीतर अगर पीड़ा का जन्म हो गया है, जिसके भीतर पीड़ा जग जाती है, उसकी दशा को कौन जान सकता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवाने, हेरी मैं तो प्रेम दीवाने, मेरो दर्द न जान कोई, जान कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवान, मेरो दर्द ना कौन जान सकता है, इस पीड़ा को कौन जान सकता है। तो मीरा कहती है घायल की गति घायल जाना। समान अनुभव जब तक नहीं होता तब तक व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो लोग मुझे कहते हैं कि परमात्मा तक जाना है, क्या करें। मैंने कहा समान अनुभव, परमात्मा परम खामोशी है और तुम जप तप की बकवास कर रहे हो। परम खामोशी तक जाने के लिए खामोशी से शुरू करना होगा, परम मौन तक जाने के लिए मौन का सहारा लेना होगा। सीधा सा रास्ता है, इतने ग्रंथ भरे पड़े तुम्हें सिर्फ ये सिखाने के लिए कि परम मौन तक जाना है तो मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। गर ईश्वर है होना, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। खामोश हो जाओ। परम खामोशी तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। समान होना पड़ता है। बूंद भी समुद्र में तभी समा पाएगी अगर बूंद का केमिकल संरचना समुद्र के समान होगी, और समान होती है। समुद्र की केमिकल रासायनिक संरचना H2O और बूंद की रासायनिक संरचना H2, तभी तो मिल पाती और फिर कभी जुदा नहीं होती। ऐसे तो नमक भी मिल जाता है NaCl, लेकिन देखिए नमक को जब चाहे आप अलग कर सकते हो, लेकिन बूंद जो एक बार पानी की समा गई समुद्र में, उसको तो ढूंढ पाना ही कठिन है। नमक घुलता है, समाता नहीं। बूंद घुलती नहीं, समाती है, यही फर्क है। विलीन दोनों दिखती है कि हो गई, होती अकेली बूंद है। कबीरा पढ़ना दूर कर, अति पढ़ना संसार। ये काम तो तू संसारिक लोगों को छोड़ दे। जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं। बड़ा क्रांतिकारी वचन है, और ऐसा नहीं कि तुम ही कह रहे। कबीर खुद भी न कलम छूते हैं, न कागज के ऊपर कुछ लिखते हैं, लिख ही नहीं सकते। ऐसे ही नानक है, ऐसे ही मीरा है, जो संत पहुंचा। और जो ज्यादा पढ़े लिखे पहुंचेंगे तो ध्यान रखना, फिर जितना पढ़ा डिलीट करना पड़ेगा, मुश्किलात आएगी।
अति पर न संसार। जो संसार में जाना चाहते हैं लोग, उनको छोड़ते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई करो, नवाब बनो, पीर ना उपजे जीव की। अगर हृदय में पीड़ा उपज गई उससे मिलने की, और जब उसको मिलने की तड़प जगती है तो जीवन मरण का सवाल उपजा, जीवन मरने का सवाल आ जाता है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ख्याल आ गया। जैसे शाम ढली उसका ख्याल आ गया, अब रात कैसे कटेगी, रात भारी पड़ेगी, सितारे कम निकलेंगे, आज चांद की चमक भी कम होगी, आज चांद की चांदनी भी कम होगी, आज सितारे भी कम निकलेंगे, रात भारी पड़ेगी। इसको तड़प कहते हैं। जीव ना उपजे, पीर ना उपजे जीव की, क्यों पावे निर्धार। जब तक पीड़ा नहीं उपजती, हृदय नहीं तड़पता उसकी याद में, तब तक वो निराधार निरावलंब, जो कण कण में व्यापक है और जिसका कोई आधार नहीं, निरावलंब है। बड़ा सुंदर नाम दिया कबीर। क्यों पावे निर्धार, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अब पृथ्वी का क्या आधार है? किसी ग्रह, नक्षत्र, आकाश का, ब्लैक होल यूनिवर्स, किसी का कोई आधार है? तो अगर निराधार तक पहुंचना है, निरा अवलंब, तो मैंने पहले कहा सम स्वभाव होना पड़ेगा। निरावलंब तक पहुंचना है तो निरावलंब होना पड़ेगा। छोड़ दो बाहर के सहारे, न कागज न कलम, न कोई डिग्री, न कोई जमीन की रजिस्ट्री, न बैंक बैलेंस, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न कोई रिश्तेदार, न कोई भाई बहन बंधु। इनका अवलंबन नहीं होना चाहिए।
इनका साथ तो हो कोई बात हो, संबंध हो कोई बात नहीं, अवलंबन हो, अवलंबन रहित संबंध मुश्किलात पैदा नहीं करते। अटैचमेंट मुश्किलात पैदा करते, उसे ही शास्त्रों में ऋषियों ने मोह कहा है। निरावलंब होना, मोह रहित, अवलंबन रहित होना, किसी सहारे के बिना होना। और ये सारी सृष्टि निरावलंब है। आप देख, सारी सृष्टि को अच्छे से निहारो, जेम्स वेब टेलीस्कोप ले लो, सारी सृष्टि को देखो, किसी के नीचे कोई पिलर दिया हुआ है। सारी सृजना निरवलंब है, अवलंबन रहित है, कोई सहारा नहीं। और तुम भी जिस वक्त निरअवलंब हो जाओगे, कृष्ण की बात, द्रौपदी की बात, बड़े सहारे थे, 5 पति थे, भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे। ये सहारे थे, लेकिन दुष्टों ने उसका चीर खींचना शुरू कर दिया। भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया दुशासन के द्वारा, और द्रौपदी को अपने पतियों के ऊपर सहारा था, विश्वास था, लेकिन वो तो खुद को हार गए थे। भीष्म पितामह का सहारा था, द्रोण का सहारा था, विदुर का सहारा था, धृतराष्ट्र का सहारा था। लेकिन जब सारे सहारे टूट गए, और उस मायूसी के घोर और द्रौपदी ने पुकारा, तुम कहां गए भगवान? करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण मैं गया कहां था? मैं तो यहीं था, बस देख रहा था कि तुम निरअवलंब कब होगे। अभी तो तुम्हें सहारा था पतियों का, सभी का, अब सहारा टूट गए, मैं तो यहीं हूं कृष्ण। इंतजार कर रहा था तुम्हारे निरअवलंब होने। परमात्मा इंतजार करता है। बैंक बैलेंस का अवलंब है, जमीन की रजिस्ट्रियों का अवलंब है, सबसे महंगा कवि होने का अवलंब है, पीएम सीएम होने का अवलंब है, सुंदर किशोरी होने का अवलंब है, कोई चमत्कार दिखाने का अवलंब है। जब तक ये अवलंब खत्म नहीं होते, बेसहारा नहीं होते, मायूस नहीं होते, तब तक वह तुम्हारे द्वार पे दस्तक नहीं देगा। है तो वह जर्रे जर्रे में तो ही तो रूबरू है, लेकिन दस्तक नहीं देता। दस्तक तभी देगा जब तुम पर मायूसी के क्षण में डूब जाओगे। अंधकार ही अंधकार होगा हर ओर, कोई आशा की किरण न दिखेगी। फिर द्रौपदी की तरह जैसे हृदय के भीतर से चीत्कार उठेगी, चीरते, कहां गए महाराज, करो मत देर, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे।
तुम्हें अगर किसी बाहरी चीज का अवलंबन है तो सपने में भी ना सोचना कि हम उस तल तक पहुंच जाएंगे। ये एक आखिरी संदेश आज का। संबंध बुरे नहीं हैं, संबंधों से चिपकाहट बुरी है। संबंध बुरे नहीं हैं, संबंधों से चिपकाहट, जिसको ऋषियों ने मनुष्यों ने नाम दिया मोह। मोह अगर ये ना हो तो संबंध जरा भी उत्पीड़ित नहीं करते किसी को। बस ये मोह का तत्व निकल जाए, संबंध हों कितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंधों में इस मोह का तत्व नहीं होना चाहिए। पुत्र हैं, पुत्रादि हैं, बहुएं हैं, पति देव हैं, पत्नी है, माता पिता है। संबंध श्रेष्ठ है। अगर एक चीज इनमें से निकाल दो और जिस दिन वो चीज इन संबंधों में से निकल गई, आप पाओगे कि आप उस स्थान पे पहुंच गए जन्मों जन्मों से जिसकी अभिलाषा थी। वो क्या चीज निकालनी? संबंध हो, संबंधों के भीतर मोह न हो। ये मोह रूपी तत्व जब खत्म हो जाता है, मेरा शरीर रहेगा, मेरापन खत्म हो जाएगा। संबंध रहेंगे, मेरापन खत्म हो जाएगा। मेरा पुत्र, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी डिग्री, मेरी जमीन, मेरी कोठी, मेरी कार, वस्तुएं तुम्हें क्या तकलीफ देती? वस्तुएं अपनी जगह खड़ी हैं। वस्तुओं को तो पता भी नहीं कि तुम अपने भीतर ये भ्रम पाले हो कि ये रॉल्स रॉयस तुम्हारी है। अब रॉल्स रॉयस को तो पता ही नहीं कि वो किसकी, लेकिन तुम्हें विकृत कर देती है ये भावना। जब तुम कहते हो कि ये जो सामने रॉल्स रॉयस खड़ी है ये मेरी है, ये मेरी का उत्पात अगर खत्म हो जाए, मेरा शरीर, मेरा मन, लोग तो यहां तक दावा कर देते हैं 295 का कि मेरी भावनाओं को खंडित कर दिया। भावनाएं इनकी हैं, यही तो बुद्धूपन है, अन्यथा बुद्धिमान न हो जाते। जिसकी भावनाएं उत्पीड़ित होती हैं तो उसको कम से कम ये तो पता नहीं कि भावनाएं मैं नहीं। जिसके शरीर के कंधे से कंधा भिड़ जाता है उसको ये तो नहीं पता कि ये शरीर मैं नहीं। अभी बहुत से लोग आध्यात्मिकता के नाम पर पेट साफ कर नहीं सकते। बस सुबह उठो, 12 मिनट के भीतर भीतर तुम्हारा पेट साफ होना चाहिए, जैसे कि पेट साफ होना ही एनलाइटनमेंट है। अब इनको आप आध्यात्मिक गुरु को होगा, और इन्होंने बड़ी बड़ी एनलाइटनमेंट देखी, तो फिर देखी है तो फिर वो क्यों नहीं बताता? फिर ये पेट साफ करने के तरीके काहे सुझाव रहे हो? क्या डाइट खाएं, क्या न्यूट्रिशन डाइट खाएं, दोपहर तक बिल्कुल एनर्जेटिक रहें? क्या करना है भाई? अब ये मीनू तो कब बनाया था बुद्ध ने? बुद्ध जाते थे भिक्षा मांगने, शंकर जाते थे भिक्षा मांगने,
लेकिन जो कुछ उनके भिक्षा पात्र में डाल देता था वो प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते थे। वो कोई मेनू थोड़े बनाते थे कि हम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट में ये लेंगे और फिर लंच में ये लेंगे और दोपहर को ये लेंगे और डिनर में ये लेंगे। उनका कोई मेनू नहीं होता था। जो तुद पावे, जो मिल गया उसको ही स्वीकार कर लेते थे। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बड़ा सुंदर पैगाम। जिंदगी का साथ निभाना जिस दिन तुम सीख गए, जो तुद पावे सोई परिकार। यह है जिंदगी का साथ निभाना। जिस हाल में तू रखे वो रजा तेरी रजा मेरी रजा है। मेरी रजा तेरी रजा से जरा भी तो भिन्न नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह